चंगेज खान एक ऐसा नाम है ना जिसे सुनकर आज भी एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे शासक कहना शायद गलत होगा। वो तो कुदरत के कहर जैसा था। वैसे उसका असली नाम तिमुजन था, लेकिन दुनिया उसे चंगेज खान के नाम से ही जानती है और कांपती है। तो सवाल ये है कि वो था क्या? एक बेरहम वहशी दरिंदा, या फिर एक ऐसा विजनरी जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए आज इसी पहेली की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 4 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें चंगेज खान और उसकी फौजों ने, आप कह सकते हैं, मौत के घाट उतार दिया था। सोचिए, उस वक्त दुनिया की पूरी आबादी का 11%। कहा जाता है कि इतना खून बहाया गया कि धरती का कलेजा तक ठंडा पड़ गया। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। एक बहुत ही चौंकाने वाली थ्योरी ये भी कहती है कि इतने बड़े नरसंहार से धरती पर इंसानों की आबादी इतनी कम हो गई कि कार्बन उत्सर्जन घट गया और सच में पूरी दुनिया का तापमान नीचे आ गया। मतलब एक इंसान की वहशत में इतनी ताकत कि वो धरती का मौसम बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तबाही के पीछे आखिर दिमाग कैसा काम कर रहा था? चंगेज खान की असली ताकत ना उसकी लाखों की फौज नहीं थी, बल्कि उसका शातिर दिमाग था। उसने जंग जीतने के लिए एक बिल्कुल नया हथियार इजाद किया था, और वो हथियार था खौफ। जरा सोच कर देखिए, एक सिपाही है, जंग के मैदान में खड़ा है, और उसे अपनी तलवार उठाने से पहले अपने ही लोगों पर, अपने पड़ोसियों पर, शायद अपने ही बच्चों पर तीर चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही करती थी मंगोल फौज। जीते हुए इलाकों से बेगुनाह लोगों को पकड़ते थे और उन्हें अपनी ढाल बनाकर सबसे आगे खड़ा कर देते थे। अब बताइए, ऐसी जंग कौन लड़ेगा? लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन का हौसला पस्त हो जाता था, और जीत का जश्न वो महलों में शाही दावतें देकर नहीं मनता था। नहीं, वो इंसानी खोपड़ियों के बड़े बड़े पिरामिड बनाकर जश्न मनाता था। हुक्म बिल्कुल साफ था, शहर में एक भी जान जिंदा ना बचे, चाहे वो इंसान हो या जानवर, कोई भी नहीं। उसकी सोच बड़ी सीधी थी। जब कहानी सुनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो बगावत की आग लगाएगा कौन? लेकिन कहानी का सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आता है, क्योंकि इतिहास का ये सबसे बड़ा कातिल जिंदगी देने के मामले में भी सबसे आगे था। मतलब एक तरफ तो ये आलम था कि जब निशापुर शहर में उसके दामाद को मार दिया गया तो उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पूरा शहर ही मिटा दिया। कहते हैं 17 लाख लोगों की लाशों पर खड़े होकर अपनी बेटी का गम हल्का किया। और वहीं दूसरी तरफ वो जिस भी सल्तनत को जीतता, वहां की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों को अपने हरम में शामिल कर लेता और अपने खून को, अपनी नस्ल को पूरी दुनिया में फैलाता गया। और उसकी ये दूसरी विरासत, यानी खून की विरासत, आज भी जिंदा है। एक ऐसा सच जिसे आज के विज्ञान ने भी साबित कर दिया है। आज दुनिया में हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष अपना डीएनए सीधा सीधा चंगेज खान से शेयर करता है। जी हाँ, आज के दिन लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग उसी के खानदान का हिस्सा हैं। शायद अमर होने का इससे ज्यादा अजीब तरीका कोई हो ही नहीं सकता। एक हाथ से दुनिया की आबादी मिटा दो और दूसरे हाथ से इंसानी नस्ल का नक्शा ही बदल डालो। अब चलते हैं उसकी कहानी के आखिरी और सबसे गहरे राज की तरफ, उसकी मौत और वो एक कब्र जिसे दुनिया से छिपाने के लिए हजारों और जानें कुर्बान कर दी गईं। उसकी मौत भी ना उसकी जिंदगी की तरह ही एक पहेली है। एक कहानी तो ये कहती है कि 65 साल की उम्र में शिकार करते हुए वो घोड़े से गिर गया और बस मर गया। इतनी हिंसा भरी जिंदगी का कितना मामूली अंत। लेकिन एक दूसरी ज्यादा नाटकीय कहानी भी है। कहते हैं एक बंदी राजकुमारी ने उसकी सेज पर ही खंजर से उसका काम तमाम कर दिया था। ये एक आखिरी बगावत थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी हरा दिया। अब सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, उसकी मौत ने अपने पीछे एक और खूनी दास्तां छोड़ दी। चंगेज खान की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी कब्र का पता किसी को कभी ना चले, और इस राज को राज रखने के लिए जो किया गया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके जनाजे के रास्ते में जो भी आया, चाहे इंसान हो या जानवर, सबको मार दिया गया। करीब 20,000 जाने। फिर जिन 2,000 गुलामों ने कब्र खोदी, उन्हें काम खत्म होते ही मार डाला गया। और बात यहीं नहीं रुकी। जिन 800 सैनिकों ने उन गुलामों को मारा था,
राजधानी लौटते ही उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। सोचिए, सिर्फ एक राज और हजारों लाशें। चंगेज खान की कब्र को लेकर आज भी जो खौफ है ना, वो बेवजह नहीं है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं उसकी ही एक वंशज तैमूर लंग की कब्र से, जिस पर साफ साफ लिखा था, जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो पूरी दुनिया कांपेगी। और जानते हैं, दुनिया सच में कांपी। 19 जून 1941 को सोवियत वैज्ञानिकों ने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और तैमूर की कब्र खोल दी। ठीक 3 दिन बाद, सिर्फ 72 घंटे बाद 22 जून को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा, इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला। शायद यही वजह है कि आज भी कोई चंगेज खान की आखिरी नींद में खलल डालने की हिम्मत नहीं करता। तो आखिर में चंगेज खान की विरासत क्या है? क्या वो एक शैतान था जिसने दुनिया पर कहर बरपाया, या फिर उसी ने एक नए जमाने की शुरुआत की? उसकी क्रूरता के किस्से तो हम सबने सुन लिए, लेकिन ये भी सच है कि उसी की क्रूरता से एक ऐसी शांति का जन्म हुआ जिसे इतिहास पैक्स मंगोलिका या मंगोल पीस के नाम से जानता है। उसके दौर में व्यापार के लिए मशहूर सिल्क रोड फिर से खुल गया। दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम, जिसे याम कहते थे, शुरू हुआ। सदियों में पहली बार पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से सीधे जुड़ रहे थे। कहते हैं उस दौर में अमन चैन का आलम ये था कि एक जवान लड़की सिर पर सोने से भरी थाली लेकर साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक अकेले सफर कर सकती थी, और कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि ये वो अमन था जो लाखों लाशों की नींव पर खड़ा किया गया था। और यही विरोधाभास आज भी जिंदा है। ज्यादातर दुनिया के लिए वो एक जल्लाद है, एक हैवान, लेकिन अपने देश मंगोलिया के लिए वो राष्ट्रपिता है। एक देवता की तरह पूजा जाता है। वहां के नोटों पर, एयरपोर्ट के नाम में, सबसे ऊंची मूर्तियों पर आज भी चंगेज खान ही नजर आता है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है कि वो था क्या? इतिहास का सबसे बड़ा दानव या फिर सबसे बेरहम मसीहा? शायद इसका कोई एक सीधा सीधा जवाब है ही नहीं। चंगेज खान की कहानी बस यही बताती है कि अच्छा और बुरा, तबाही और तरक्की, ये अक्सर एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और कभी-कभी इतिहास के सबसे बड़े हीरो और सबसे बड़े विलन एक ही इंसान के अंदर बसते हैं।